मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बिहाड़ी, जहानिया, राजनपुर, उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में तूफानी बारिश। चागी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। तफ्तान, दालबंदीन और पिशोक में मिट्टी का तूफान। आरसीडी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर, फसलें भी मुतासिर। फल गिरने के सबब किसानों को नुकसान। कराची में तीसरे रोज भी सुबह सवेरे बारिश। शुमाली इलाकों में औरंगी टाउन, सुरजानी, नॉर्थ नाजाबाद में बादल बरस पड़े। सखर समेत अंदरूनी सिंध में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रमजान की दूसरी सहरी का इंतजाम भी दुश्वार रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में सहरी के औकात में गैस गायब। सेवन शरीफ समेत सिंध के कई शहरों में बिजली की भी लोड शेडिंग। शहरी सहरी के लिए होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर समेत पूरे मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी घर के बाहर से अगवा। घर से शौहर को रात 2:51 से गायब किया गया। अहलिया का बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट किया कि तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा किया गया। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को भी बुरी तरह मारा गया। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरखास्त देते। 96 से ज्यादा बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया। एलामिया जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कमीशन इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्जाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलव्वस लोगों को सख्त सजा मिलेगी। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीडीएम में इख्तलाफात सामने आने लगे। जमान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद का घरों में घुसकर बुलडोजर चलाने पर अफसोस का इजहार। कहा ड्राइविंग सीट पर हुई और मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद शाहीनों का नया इम्तहान। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का मैदान तैयार। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच आज शारजा में खेला जाएगा। कप्तान शादाब खान सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शारजा में एक साथ इफ्तार किया। लजीज डिशेस पर खूब हाथ साफ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से,
जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।